मैं इस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्टर लक्ष्मी से मिलने वाली हूँ जो न्यू वेरिएंट के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही वो इससे होने वाले कॉजेज़ और सावधानियाँ सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सी यू देयर। और फ़िलहाल चंडीगढ़ में भी एक मरीज़ आई हैं सामने। तो अभी किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरह की गाइडलाइंस है और किस तरह का वेरिएंट ये देखा जा रहा है? अभी चंडीगढ़ में जितने भी केसेस पॉजिटिव आए हैं उनको जीनोटाइपिंग के लिए भेजा गया है कि वो जीनोटाइपिंग का रिपोर्ट अभी अवेटेड है कि जब आएगा तभी पता पाएंगे कि वो JN1 है या नहीं है। और दूसरा जो केसेस है वो थोड़ा सा कि मतलब इंक्रीज़ हो रही है बट नॉट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा तो इंक्रीज़ तो है ही नहीं है। और वॉच रखा हुआ है कि एंड देन इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा फाइल जाती है या बहुत सीवियर केसेस आना शुरू हो जाते हैं तो उसके स्टेप्स लेने के लिए कि पूरा तैयारी स्टॉक चेकिंग सब कुछ हो रखा है। जैसे जैसे अगर केसेस आएंगे तो कि वैसे वैसे कि प्लान के हिसाब से कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स होगा। जी। फ़िलहाल मैम, अगर वो पेशेंट की बात करें जो अभी पॉजिटिव आई हैं, तो क्या उनको मॉनिटर किया गया है या फ़िलहाल अभी वो ऑब्जर्वेशन में नहीं है? कि डेली मॉनिटरिंग तो सारे पेशेंट्स की होती है। अभी हमारे पास ऐसे कोई केस नहीं है कि जिसको कि मतलब कहा जाए कि वो काफ़ी सीवियर है या ऐसे। ठीक है। और मैम कुछ क्या सेहत विभाग की तरफ से कोई हाल ही में कोई मीटिंग की गई? अभी फिलहाल चंडीगढ़ इज़ प्रिपेयर्ड कि सारे तैयारियां अपना कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से किया हुआ है। अभी ऑक्सीजन की स्टॉक्स PPE किट सब कुछ अवेलेबल है कि कैसे बेड्स इंक्रीज़ करनी है वो भी डिसाइडेड है। और दूसरा गाइडलाइंस अभी कुछ फ़िलहाल चेंज कोई नहीं हुआ है कि एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अलर्ट रहने के लिए बोला था और जैसे ही सिचुएशन अगर कुछ हो जाती है तो कि इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए बताया गया था। ओके। सो इट इज़ ऑल स्टेट्स के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यही आदेश आया हुआ है कि अलर्ट रहना है। ओके। तो मैम, जो केरला में सबसे पहले अभी देखा जा रहा है कि प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या वहाँ की डॉक्टर्स ने अपनी कुछ राय शेयर की है कि किस तरह के मरीज़ वो देख रहे हैं और वो पैनिक जो लोग महसूस कर रहे हैं, क्या उस तरह का भी कोई इशू सामने आया है? केरला में केसेस ज़्यादा है क्योंकि वो टेस्टिंग भी ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से केसेस भी माइल्ड केसेस भी वो टेस्टिंग करते हैं तो कि वो केसेस पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा आ रहे हैं कि माइल्ड इन्फेक्शंस भी वो कैच कर रहे हैं। तो ये पहले से केरला का रहा था कि अगर कोविड का पूरा हिस्ट्री हम देखेंगे कि बिगिनिंग से भी केरला हर एक को की कॉन्टैक्ट्स को की ट्रेस करके वो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो जिस वजह से वो माइल्ड केसेस को भी जो एसिम्टोमेटिक कभी कभार होते हैं तो वो भी पिक कर लेते हैं। तो इस वजह से वो नंबर्स को देख के हमें पैनिक नहीं होनी चाहिए कि और नंबर्स के साथ साथ कि उस मरीजों की कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। तो सारे केसेस माइल्ड या मेजर तो उनका कि सीवियर केसेस बहुत कम है कि सीवियरिटी देखा जाए तो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सिमिलर ही है। तो इसीलिए हमें कि केरला को नंबर्स को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये तो क्योंकि वो टेस्टिंग जहाँ पे भी आप करते हैं कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स को तो वो तो पॉजिटिव तो आते ही है। जी, जी, जी। मैम, बुजुर्गों को और बच्चों को किसी खास बात का ध्यान रखना होगा या उनके लिए भी अभी सामान्य ही है? कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है कि वो इन्फ्लुएंजा हो या कोविड हो या RSV की इन्फेक्शन हो या कोई भी है वो वायरल निमोनिया एल्डरली में कॉज करती है। वो कभी कभार सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। ये तो नॉर्मल काफ़ी सारे बुजुर्गों में ये देखा भी जाता है कि ऐसे नहीं है कि बुजुर्गों का डेथ नहीं होता है निमोनिया से, ऐसे नहीं है। वो तो रूटीन में भी कोविड जब नहीं था हमारे पास तब भी डेथ्स हो रहे थे। तो इसीलिए कि हम कोविड के लिए स्पेसिफिकली नहीं इन जनरल के लिए भी कि अगर वो मास्क वगैरह पहने और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते टाइम पे खास करके तो ये प्रिकॉशन वो लिए तो कि एल्डरली के लिए और प्लस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़ेगी नहीं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वी
PVM लक्ष्मी, जिन्होंने हाल ही में कोविड से रिलेटेड सावधानियों के बारे में बताया और इसके साथ साथ आने वाले समय में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना आसान इससे डील किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है। आई होप कि लोग नए वेरिएंट को लेकर पैनिक नहीं होंगे, जैसे कि पहले कोविड को लेकर हुए थे, और साथ ही साथ वो अपना ध्यान भी रखेंगे और ख़ासकर बड़ों का और बच्चों का, जिनको अक्सर जल्दी वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।